नमस्कार दोस्तों, मैं चारू चौधरी स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे चैनल चारू चौधरी में। आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास से पहले जो दो समास हैं, जो कि है पहला है अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, उसके सभी प्रकारों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं सभी अन्य जो समास हैं उनके लिंक शेयर कर दूंगी। एक एक समास एक एक वीडियो में समझाया जा रहा है ताकि विस्तार से मैं समझा पाऊँ आपको, क्योंकि अगर एक एक में हम बहुत ज़्यादा समय लगा देते हैं तो वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाती है, आप लोगों के लिए भी बोरिंग हो जाएगा। तो एक एक समास पर मैंने एक अच्छे से पूरी वीडियो बनाई है। तो आप पहले जो अव्ययीभाव और तत्पुरुष समास है उनको देख लीजिए। उसके बाद हमारा तीसरा समास जो आता है वो है कर्मधारय समास। देखिए, एक तरीके से क्या है, ये जो कर्मधारय समास है वो तत्पुरुष समास का ही एक प्रकार है, परंतु अभी वर्तमान में समास के 6 प्रकार बताए जाते हैं और सभी जने 6 कहने लग गए हैं, जबकि पदों के आधार पे 4 ही प्रकार होते हैं। तो ये कर्मधारय जो समास है उसको क्या माना जाता है, उसको तत्पुरुष समास का एक भाग माना जाता है। परंतु आजकल प्रचलन में है कि 6 समास है, तो मैं 6 समास को आपको अच्छे से विस्तार से समझाऊंगी। तो पहली बात तो जो कर्मधारय समास में आपको ध्यान रखनी है उसमें यह है कि जो दूसरा पद है वो क्या होता है, प्रधान होता है। और एक बात और जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि इसमें विशेषण विशेष्य तथा उपमान उपमेय, इनके भाव जो हैं वो इसमें निहित होते हैं, मतलब इसमें छिपे हुए होते हैं। तब मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी देखिए, सबसे पहली बात, जो दूसरा पद प्रधान है वो तो आपको समझ में आ गया। अभी विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है, यहाँ पे देखिए कर्मधारय समास का बहुत ही कॉमन उदाहरण मैं आपको यहाँ पे लेके बता रही हूँ, जो कि है नील कमल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये 2 शब्दों से मिलके बना है, एक तो है नील, दूसरा है कमल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कमल जो है वो मुख्य है और कमल की विशेषता बताई जा रही है। क्या विशेषता है कि वह नीले कलर का है। ठीक है ना, नीले रंग का कमल है। यहाँ पे मान लीजिए नील कमल मुरझा गया, ये पूरा वाक्य है। तो यहाँ पे क्या है, देखिए नील मुख्य क्या वर्ड है, दूसरा पद जैसे मैंने कहा है प्रधान होता है। तो यहाँ पे क्या है, कमल मुरझा गया हो सकता है, नील जो है, नीला जो रंग है वो कभी नहीं मुरझा सकता। तो यहाँ पर मुख्य क्या चीज है, कमल है। ठीक है ना, तो दूसरा पद जो है वो प्रधान है, नीले कलर का कमल। तो यहाँ पे क्या है, जो चीज जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहा जाता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे कहा जाता है विशेष्य। और जो विशेषता बताता है उसे क्या कहा जाता है, विशेषण। तो यहाँ पे क्या है, कमल जो है वो विशेष्य है, क्योंकि कमल की विशेषता बताई जा रही है। अभी देखिए, अगर आपको समझना है कि विशेषण कैसे बताएंगे तो यहाँ पे आपको लेना है कैसा। जब भी पूछा जाता है ना कैसा, लड़की कैसी है, लंबी है, छोटी है, मोटी है, सुंदर है, कुरूप है, तो यहाँ पे क्या पता चलता है, हमको पता चलता है कि कैसा। तो वहाँ पे जब हम कैसा करके देखेंगे ना, कमल कैसा है, नीले कलर का है, तो वहाँ पे विशेषता निकल के आती है। तो जो विशेषता बताता है शब्द उसे कहा जाता है विशेषण। और जो विशेषता जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे कहा जाता है विशेष्य। तो यहाँ पे देखिए नील जो है वो क्या हुआ, विशेषण हो गया, और कमल जो है वो विशेष्य हो गया, क्योंकि कमल की विशेषता बताई जा रही है कि कमल कैसा है, कमल नीले कलर का है। तो यहाँ पे क्या पता चल गया आपको
दूसरी बात, पहली बात तो, और जो कमल है वो प्रधान है क्योंकि कमल मुरझा गया, नील कमल मुरझाया है। यहाँ पे नीला रंग जो है, नील नहीं मुरझाया है, नील कमल मुरझाया है। तो यहाँ पे क्या है, दूसरा पद प्रधान है, कमल जो है वह प्रधान है। और दूसरी बात, यहाँ पे विशेष्य और विशेषण का भाव छुपा हुआ है, एक विशेष्य है, दूसरा विशेषण है। अभी चलिए दूसरी चीज देखते हैं। दूसरी बात मैंने यहाँ पे लिखी है, उपमान और उपमेय का भाव छुपा हुआ होता है। उपमान और उपमेय का भाव कैसे छुपा हुआ होता है, जैसे चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख वाला, चंद्रमा के समान मुख वाला अगर इसका विग्रह करते हैं तो वो आएगा। तो यहाँ पे क्या है, देखिए चंद्र जो है वो क्या है, उपमान है, और मुख जो है वो उपमेय है। कैसे, मुख जो है उसकी तुलना की जा रही है, जहां पर तुलना की जाती है वहां पे कर्मधारय समास होता है। अभी मुख कैसे बताया है कि चंद्रमा के समान मुख है, मतलब इतना चमकता हुआ, चंद्रमुख चमक रहा है, जो चंद्रमा के समान है वो मुख चमक रहा है। यहाँ पर चंद्रमा नहीं चमक रहा है, कौन चमक रहा है, मुख चमक रहा है। तो यहाँ पे मुख की तुलना जिससे की गई है वो क्या है, जिसकी तुलना की जाती है, मतलब मुख की तुलना किससे की गई है, चंद्रमा से। तो जो चंद्रमा है, जो चंद्र है, वो होगा यहाँ पर उपमान, और मुख जो है वो उपमेय होगा। तो यहाँ पे क्या है, मुख्य क्या है, आप देखिए मुख मेन है क्योंकि चमक क्या रहा है, मुख चमक रहा है, चंद्रमा नहीं चमक रहा है, चंद्रमा के समान मुख चमक रहा है। तो यहाँ पर क्या प्रधान है, मुख प्रधान है। तो यहाँ पर दूसरा जो पद है, दूसरा जो शब्द है वह प्रधान होता है। एक बात तो ये पता चल गई। दूसरी चीज, उपमान और उपमेय का संबंध आपको पता चल गया कि उपमान क्या होता है, जिसकी तुलना की जाती है, मतलब मुख की तुलना किससे की गई है, जिससे भी तुलना की जाती है वो होता है उपमान, और जिसकी तुलना होती है वह होता है उपमेय। अभी एक और उदाहरण देख लेते हैं। मुख चंद्र, देखिए मुख चंद्र, अभी देखिए यहाँ पे चंद्र मुख था, यहाँ पे मुख चंद्र है। अब यहाँ पे मुख जो है वो क्या है, मुख हो गया उपमेय, और चंद्र जो है वो है उपमान। अगर हम इसका विग्रह करते हैं तो क्या हो जाएगा, मुख रूपी चंद्र, ठीक है ना, मुख रूपी चंद्र। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी मुख्य क्या है, मुख चंद्र चमक रहा है। मान लीजिए यही वाक्य हम ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या चमक रहा है, मुख रूपी चंद्र चमक रहा है। तो यहाँ पर मुख्य क्या है, यहाँ पर चंद्र जो है वह प्रधान है। तो यहाँ पर भी क्या है, कर्मधारय समास होगा। मुख जो है किसके समान है, चंद्रमा के समान, चंद्र मुख रूपी चंद्र। तो यहाँ पे मुख्य चीज जिस पे जोर दिया गया है वो प्रधान क्या है, वो है चंद्र। तो यहाँ पर देखिए उपमान जो है वो चंद्र है, यहाँ पर मुख जो है, यहाँ पे भी चंद्र उपमान है, परंतु उपमेय और उपमान का संबंध दोनों ही शब्दों में बताया गया है, इसमें भी और इसमें भी। तो यहाँ पर अब आपको समझ में आ गया है। पहला तो कर्मधारय समास में पहली चीज जो होती है वो होती है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जो कि मैं आपको बता चुकी हूं, सबसे पहले जो नीलकमल में बताया था, या फिर नीलांबर, नीला है अंबर जो
दृढ़ प्रतिज्ञा, दृढ़ है प्रतिज्ञा जो, तो यहाँ पर क्या होगा, सभी जगह कर्मधारय समास होगा। केवल 3 बातें ध्यान रखनी है आपको। पहला तो गुणवाचक विशेषण, दूसरा जो है गुणवाचक विशेषण में विशेष्य और विशेषण का संबंध दिखाया जाएगा, दूसरा है उपमान उपमेय का संबंध या फिर उपमेय या उपमान का संबंध। ये 3 चीजें आप याद कर लो, आपको पता चल जाएगा कर्मधारय समास क्या है। ठीक है। और अगर पद के आधार पर आता है कि कितने प्रकार के समास होते हैं, तो केवल 4 ही होते हैं। कर्मधारय समास जो है ये किसका भाग है, तो तत्पुरुष समास का। क्योंकि देखिए पद के आधार पर 4 ही प्रकार के हो सकते हैं, या तो प्रथम पद प्रधान हो, या द्वितीय पद प्रधान हो, या फिर दोनों पद प्रधान हो, या फिर दोनों पद अप्रधान हो। तो यहाँ पे देखिए दूसरा पद जो है वो प्रधान है, और तत्पुरुष समास जो है उसमें भी दूसरा पद ही प्रधान था। तो यहाँ पे कहा जाता है कि जो कर्मधारय समास है पद के आधार पर देखा जाए तो ये तत्पुरुष समास का एक भाग है। परंतु अगर हम स्वतंत्र तरीके से पढ़ते हैं तो 6 प्रकार के समास पढ़े जाते हैं, जिसमें कि तीसरा जो प्रकार है वो कर्मधारय समास है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सी चीज थी, इसमें बहुत ज्यादा टाइप्स है नहीं, केवल 3 ही टाइप हैं। गुणवाचक विशेषण मतलब विशेष्य और विशेषण का भाव दिखाई देगा, उपमान उपमेय का या फिर उपमेय उपमान का जो संबंध है वो नजर आएगा इस समास में, और यहाँ पे दूसरा पद जो है वो प्रधान होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये हो गया आपका कर्मधारय समास। देखो इससे रिलेटेड कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन आते हैं तो आप मुझे प्लीज पूछ लीजिएगा, मैं शायद कोशिश करूंगी आपका डाउट क्लियर हो जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एक इसके बाद में जो प्रैक्टिस सेट बनाऊंगी जिसमें सारे टाइप के जो समास हैं वो मिक्स होंगे, और वहां पे आपको पहचानने की कोशिश करनी है कि कौन सा समास क्या है। तो वो भी आपके लिए मैं बहुत ही जल्दी जब सारे समास पढ़ा दूंगी उसके बाद आपके लिए बना दूंगी, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।